हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसलमेर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपनी चल रही है रीजनिंग। और रीजनिंग में अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें घड़ी, कैलेंडर और दर्पण प्रतिबिंब अपने कर चुके हैं अच्छे से। और जिसने नहीं किया है वो ज़रूर वीडियो देख लें, ताकि आपके कंसेप्ट क्या हैं क्लियर हो सकें। और आज का जो अपना टॉपिक है वो नया टॉपिक है, जो है वाटर इमेज यानी कि जल जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे अपने कल वाटर वो मिरर इमेज देखा था, उसी तरीके से अपने देखते हैं जल प्रतिबिंब। तो कल मैंने कुछ बताया भी था जल प्रतिबिंब के बारे में, तो आज अपने उसको अच्छे से डीपली कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं इसके अंदर। तो पहले देखो कि जल प्रतिबिंब होता क्या है, कि किसी वस्तु का जल में बना हुआ प्रतिबिंब, जल में बना हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? जल प्रतिबिंब कहलाएगा। किसी वस्तु का जल में बना हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाता है? जल प्रतिबिंब कहलाता है। जल प्रतिबिंब के अंदर किसी वस्तु या संख्या या अक्षर का ऊपर का भाग नीचे, और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। जल प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। दायां बायां भाग जो है स्थिर रहता है, यानी कि जल प्रतिबिंब के अंदर दायां बायां भाग चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा? ऊपर और नीचे का भाग, यानी ऊपर वाला भाग नीचे चला जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर आ जाएगा। चलो, ये था जल का बेसिक कंसेप्ट, कि आपको सिर्फ अगर इतना सा ही पता है कि जल में मुझे क्या करना है, तो जल में क्या होता है? उल्टा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, यानी ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि अपने को क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और जल प्रतिबिंब में क्या होगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर अगर दर्पण भी अगर उल्टा रखा गया है, यानी कि क्षैतिज के समांतर रखा गया है, तो उसमें भी कौन सा कंसेप्ट लगेगा? जल का कंसेप्ट लगेगा। कौन सा लगेगा? जल का कंसेप्ट लगेगा। तो देखो, अगर मैं लिखूं आर, क्या लिखूं? आर, और इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो देखो क्या बनेगा जल प्रतिबिंब। मैंने बोला है जल प्रतिबिंब के अंदर ऊपर वाला पार्ट नीचे, यानी कि नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखाई देगा। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर होगा। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। तो इसका देखो, ऊपर वाला भाग कहाँ आ गया? नीचे, और नीचे वाला भाग चला गया ऊपर। तो ये कौन सा हुआ? जल प्रतिबिंब। देखो एम, कि एम जो है उसका जल प्रतिबिंब अगर कहेंगे तो क्या बनेगा? कि ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यानी एम किसकी तरह दिखाई देगा? डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। किसकी तरह दिखाई देगा? डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। चलो, अपने अब क्या है कि इसके अल्फाबेट जितने भी हैं उनके देख लेते हैं एक बार, कि कौन सा कैसे दिखाई देगा। तो चलो, अब देखो ए है, वो दिखाई देगा इस तरीके से, यानी कि ऊपर हो जाएगा। अब बी जो है, बी क्या है? इस तरीके से दिखाई देगा। एक बात ध्यान रखनी है, 3 चीजें। एक तो बी का, एक 8, क्या ध्यान रखना है इसमें, कि बी में जो है ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? छोटा, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? बड़ा होता है। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? छोटा, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? बड़ा होता है। जब इसका दर्पण पर जल प्रतिबिंब बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा, तो नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा वाला पार्ट कहाँ जाएगा? नीचे, और बड़े वाला पार्ट ऊपर, यानी कि बी क्या हो जाएगा? चेंज होगा। इसी तरीके से 8 देखो, तो 8 जो है ऊपर कौन सा चला जाएगा? बड़ा भाग, और नीचे कौन सा आ जाएगा? छोटा भाग, यानी 8 भी क्या होगा? चेंज होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बी और 8, चलो नेक्स्ट देखो, यानी कि बी बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि नीचे छोटा पार्ट और ऊपर बड़ा पार्ट। सी जो है, सी वैसे का वैसा बनेगा, क्योंकि ऊपर नीचे का पार्ट चेंज
नहीं होगा। डी भी क्या है, वैसे का वैसा बनेगा। ई भी क्या बनेगा, वैसे का वैसा, यानी कि सी वैसे का वैसा, डी वैसे का वैसा, ई वैसे का वैसा। अब देखो एफ, तो एफ में क्या होगा, ये पार्ट नीचे चला जाएगा, यानी कि एफ इस तरीके से दिखाई देगा। जी, जी में क्या हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, यानी कि जी इस तरीके से दिखाई देगा अपने को। एच, अब देखो एच, अब एच ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, यानी कि एच चेंज नहीं होगा। आई जो है, आई भी चेंज नहीं होगा। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और तो देखो क्या बन जाएगा, जेब क्या है ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से दिखाई देगा। के क्या हो जाएगा, वैसे का वैसा दिखाई देगा, के अपना चेंज नहीं होगा। एल का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये पार्ट ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, एल इस तरीके से दिखाई देगा। एम जो है वो डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। एन में क्या है, ये ऊपर पार्ट चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये नीचे आ गया, इस तरीके से दिखाई देगा। ओ चेंज नहीं होगा। पी, पी का पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी इस तरीके से दिखाई देगा। क्यू यानी कि ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। आर इस तरीके से दिखाई देगा। एस जो है, अब एस में ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। टी में क्या होगा, टी चेंज हो जाएगा, यू भी चेंज हो जाएगा और वी भी चेंज हो जाएगा। डब्ल्यू अब किस तरीके से दिखाई देगा, एम की तरह है। और एक्स इसमें अब चेंज नहीं होगा। और वाई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जेड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जेड भी क्या है, चेंज हो जाएगा। तो देखो, अब देखो इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और क्या पूछा जाता है कि आपको बताओ कि कौन कौन से अक्षर इसमें चेंज नहीं हुए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 और एक एक्स 8, यानी कि 8 अक्षर ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते। कितने हैं, 8 ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते, यानी कि जल प्रतिबिंब के अंदर वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। चलो, अब अब क्या देखें, अब देखते हैं अपने अंकों के अंदर कि अपने अंकों के अंदर ऐसे कौन से हैं जो चेंज होंगे और किस तरीके से चेंज होंगे और कितने अक्षर ऐसे हैं जो सेम दिखाई देंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन। अब लेते हैं अपने अंक। 1 2 3। अब 3 में भी क्या है कि ऊपर वाला पार्ट नीचे बड़ा छोटा होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है। 4 5 6 7 8। 8 का मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला पार्ट छोटा और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। 9 और 0, तो आपको पता है 0 वैसे का वैसा दिखाई देगा, 0 वैसे का वैसा दिखाई देगा। एक जो है, अब इसका पार्ट ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये किस तरीके से दिखाई देगा। 2 जो है किस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि 2 इस तरीके से दिखाई देगा, ये वाला पार्ट नीचे और ये ऊपर हो जाएगा। अब 3 जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट बड़ा और नीचे वाला छोटा। 4 इस तरीके से। 5 जो है वो दिखाई देगा आपको, 5 इस तरीके से दिखाई देगा। 6 जो है वो किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। 7 इस तरीके से दिखाई देगा। 8 में अब ऊपर बड़ा पार्ट हो जाएगा, नीचे छोटा पार्ट हो जाएगा। 9 जो है ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो कौन कौन से अक्षर चेंज हो रहे हैं और कौन से चेंज नहीं हुए। तो सिर्फ एक जीरो ही ऐसा है, जीरो ही ऐसा है जो जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं होता, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3 भी ध्यान रखना चेंज होगा, 8 भी क्या होगा, चेंज होगा। ये मत कहना कि 3 चेंज नहीं होगा और 8 भी चेंज नहीं होगा। तो देखो आपने देखा कि जल प्रतिबिंब के अंदर कैसे चेंज होते हैं। अब अपने करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपको क्या है, इसका पूरा बेसिक अगर अच्छे से कंसेप्ट इसका क्लियर है
तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो देखो एग्जांपल लिया मैंने डिस्क, तो इसका जल प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि जल प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसे बनेगा, यानी कि डी जो है, अब दर्पण में तो क्या था, दर्पण यहाँ रखा हुआ था, तो जो पहले जो सब था वो दिखाई देता, लेकिन इसके अंदर वैसे के वैसे रहेगा, यानी कि डी जो है पहले डी दिखाई देगा। तो डी चेंज होता है क्या, जल में नहीं होता, यानी डी वैसे का वैसा। आई चेंज नहीं होता, एस चेंज होता है, एस चेंज होता है, सी चेंज नहीं होता। तो ये अपना क्या आ गया, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तो इसका वही जल प्रतिबिंब बनाना है अपने को, दर्पण नहीं बनाना। तो एफ अपने को पता है कि चेंज होता है, कैसे हो जाएगा एफ, इस तरीके से हो जाएगा। ए कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। एम डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। आई चेंज होता नहीं है, एल कैसे हो जाएगा, ऐसे। अब एल इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे दिखाई देता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखाई देता है। वाई जो है वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो अपनों ने क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जल प्रतिबिंब के अंदर ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। आप आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छे से इसका कंसेप्ट समझो कि जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या है और दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या है। दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट मैंने आपको दर्पण के टॉपिक में करवा चुका हूं पूरा, और तो नहीं देखा वो जरूर देख लें, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखो क्या है, Q जो है वो ऐसे लिखा जाता है। अब इसका बनाना है जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब पता है आपको, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखाई देता है। U भी चेंज होता है, A भी चेंज होता है, और R भी चेंज होता है, और E चेंज नहीं होता, और L चेंज होता है। यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। तो आपको देखा कि कैसे अपनों जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन बना रहे हैं, अल्फाबेट के जल प्रतिबिंब के अल्फाबेट के क्वेश्चन बनाने अपनों ने सीख लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके क्वेश्चन जो है वो आते हैं ज्यादातर डायग्राम से रिलेटेड। तो डायग्राम में भी आपको क्या है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं दो क्वेश्चन लेके कि डायग्राम के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, जैसे तो देखो अब ये डायग्राम है कि इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे बनाना है। तो देखो मैंने बताया है जल प्रतिबिंब के अंदर कि ये चीज ऐसे की ऐसी दिखाई देगी। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। और इसको चेंज करोगे तो वैसी की वैसी बनेगी, और ये लाइन वैसी की वैसी दिखाई देगी, यानी ये पार्ट ऊपर और ये पार्ट नीचे। अब क्या चेंज होगा, यानी ये जो वृत्त है ऊपर चला जाएगा और ट्राइंगल जो है नीचे आ जाएगा। तो वृत्त ऊपर जाएगा तो ये वैसे का वैसा दिखाई देगा। कुछ चेंज होता है, नहीं होता सर्किल में चेंज। लेकिन त्रिभुज में क्या है कि चेंज होगा, तो त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखाई देगा। तो ये पार्ट नीचे दिखाई देगा और ये पार्ट ऊपर दिखाई देगा। यानी ये डायग्राम अपना क्या बनेगा, इसका जल प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब। तो आपने देखा कि कैसे जल प्रतिबिंब में चेंज करना है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट क्या करना है, ऊपर करना है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम का बनाते हैं अपने, और ये डायग्राम का क्वेश्चन अपनों ने बना दिया। चलो देखो अब इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा,
ये वैसे का वैसा, यानी कि दो पार्ट ऐसे कैसे दिखाई देंगे, और ये भी पार्ट वैसे का वैसा दिखाई देगा, ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर लो वैसे का वैसा दिखाई देगा। अब देखो ये वाला पार्ट जो है, जो तीर का निशान है, आपको पता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी तीर जो नीचे था वो चला जाएगा ऊपर। हाँ, चला जाएगा ऊपर। अब जो ये वाले पार्ट है ये भी चेंज हो गए, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट, यानी जो त्रिभुज है वो तो आ जाएगा नीचे, और जो वर्ग है वो चला जाएगा ऊपर, यानी ये लो वर्ग बना दिया ऊपर। अब त्रिभुज था वो आएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो त्रिभुज भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। ये अपना क्या हो गया ऑप्शन सही, और अपने क्वेश्चन क्या हो गया सो, अपना क्वेश्चन क्या हो गया सो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है और इसका जल प्रतिबिंब पूछा है, तो क्या होगा। तो आपको पता है ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये जो सिर वाला पार्ट है ये तो आ जाएगा नीचे। अब ये आंखें जो है ऊपर थी तो वो कहाँ जाएगी, नीचे दिखाई देगी, और ये वैसे का वैसा, और ये पार्ट ऊपर दिखाई देगा, यानी कि इस तरीके से अपने को क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। सीधा व्यक्ति क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, इसमें जल प्रतिबिंब। तो आपने देखा कि कैसे जल प्रतिबिंब को अपने को सोल्व करना है, आपने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया होगा। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो जल प्रतिबिंब का कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आपको अगले जो वीडियो हैं वो आसानी से मिलते रहें टाइम टू टाइम। चलो, थैंक यू।